चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का शानदार जानदार लेक्चर और अपना FTB का शानदार जानदार आगाज करते हैं सर इस जानदार चीज के साथ कि सर मैंने हमेशा से एक चीज सीखी है और मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा एक चीज सिखाई है कि हर परिवार में एक बंदा ऐसा होता है जो गरीबी रेखा तोड़कर आगे निकलता है और अपने परिवार को और खुद को उस ऊंचाइयों पे लेके जाता है जो हमारा परिवार के हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं पहुंचा। और मैं उम्मीद करता हूं अपनी पारिवारिक समस्याओं को, है ना, गरीब का मतलब पारिवारिक पैसों की जो समस्याएं हैं, जितना भी आपके पापा कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा ऊंचाइयों तक अपने आप कमाई को, अपनी सक्सेस को लेके जाएंगे। और इस उम्मीद के साथ आज ये प्रण लेते हैं कि हमारा ये बैच भी हमें 100 में से 100 लेके जाएगा, चाहे बोर्ड्स में हो चाहे वो CU ईट में हो। तो दोनों तरह की तैयारी मान के चलेंगे सर आप मेरे साथ। मैं आपको MCQ के थ्रू बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ CU ईट की तैयारी कराएंगे और CU ईट में जब पूरे नंबर आएंगे तो बढ़िया कॉलेज मिलेगा और बढ़िया कॉलेज मिलेगा तो 100 में 100 के साथ साथ आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ कि आप वो बंदे हैं, मैं आप सबकी नजरों में, आप सबकी आंखों में वो चमक और वो मोटिवेशन और वो साहस देखता हूं जो अपने परिवार को इस रेखा से ऊपर लेके जाएगा और शानदार जानदार तरीके से ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। राइट, तो सभी बालक कह रहे हैं सर हम जरूर पहुंचेंगे। तो आज ये नहीं कि आज भैया पहली क्लास है तो क्या कहते हैं सर आप जो बोलेंगे हम वही कर देंगे, बहुत जोश में आज नहीं, ये जोश बरकरार रहना चाहिए मार्च तक। क्या मार्च के बाद जो आपका एग्जाम होता है, चाहे वो CA का एग्जाम हो चाहे वो CU ईट का एग्जाम हो, इस एग्जाम तक आपको ये जोश बरकरार रखना है, जोश बरकरार रखना है। क्यों सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक 2 से हम शुरुआत करने वाले हैं सर, बुक 2 से शुरुआत करने वाले हैं। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे। कहने के लिए फास्ट ट्रैक बैच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रफ्तार से हम पढ़ेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजों को, खास चीजों को बहुत ध्यान से हम पढ़ने वाले हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से, हम बहुत ध्यान से जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल पेज पे पढ़ेंगे कि आपको बात समझ में आ जाए। आपको सीक्रेट वर्ड भी मैं दूंगा, सीक्रेट कोड भी मैं दूंगा, राइट, कार्टून प्रेजेंटेशन भी मैं ही दूंगा और कैसे केस स्टडी सॉल्व करते हैं उसकी सीक्रेट ट्रिक्स भी मैं ही दूंगा, कैसे MCQ सॉल्व करते हैं उसकी ट्रिक्स भी मैं ही देने वाला हूं। 2-3 क्लास में आपको पता लग जाएगा सर क्या मजा आ गया पढ़कर, क्यों नहीं आएंगे पूरे में से पूरे नंबर, और कैसे मुझे केस स्टडी में सॉल्व करना है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो लागू हो चुकी है उसमें केस स्टडीज का रेशियो बढ़ा दिया गया है, 35 से 40% कर दिया गया है, MCQ भी कर दिए गए हैं, है ना, और केस स्टडी से रेशियो भी 40% कर दिया गया, जो पहले 32 से 30% ही होता था। तो एप्लीकेशन में आपको सिखाऊंगा, सीक्रेट वर्ड दिखाऊंगा जो आपको झट से केस स्टडी पहचान में आएगी। बस मेरा विश्वास करो और आज आप चाहे ये बात देख भी सकते हो। तो सही बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो सर इसी उम्मीद के साथ कि आप वो बंदे हैं जो जान लगा देंगे अपने घर परिवार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, अपनी मां बाप की आंखों में चमक देने के लिए, और उसी का एक नमूना पेश किया इन्होंने भाई। राइट, कहने के लिए देखने के लिए कितना आसान लगता है कि $119 मिलियन बना दिए हुसैन बोल्ट ने सिर्फ 115 सेकंड में। समझ सकते हो, 115 सेकंड मतलब अप्रोक्सीमेट 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए। एक आदमी 2 मिनट कमा लेता है, 2 मिनट में कमा लेता है $119 मिलियन। 2 मिनट $119 मिलियन, सर क्या बात कर रहे हो? 2 मिनट में हम 2 रुपए नहीं कमा पा रहे आज के जीवन में, और वो 2 मिनट में $119 मिलियन कमा रहा है। सर इस $119 मिलियन कमाने के लिए 2 मिनट आपको दिख रहे हैं, पर वो 20 साल की मेहनत अगर आप देखें तब आप समझ पाएंगे कि वो 2 मिनट 20 साल की मेहनत के बाद आते हैं। और ये 20 साल लगाने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, यही 20 साल लगाने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही आपको सिखाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही चैप्टर आपको सिखाता है कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, जहां से मुझे 2 मिनट में इतने $1 मिलियन की इनकम हो सके, कुछ ही दिनों में, कुछ ही चंद पलों में मैं हाईएस्ट रिटर्न तक पहुंच सकूं। ये चैप्टर हमें ये बताएगा। फिर ये चैप्टर ये भी बताएगा कि पैसा कहां से लेना है, पैसा कहां से लेना है। राइट, पैसा लूंगा तब मैं किसी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे डालूंगा। सबसे बेस्ट चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं आज, जो आपको पता लगेगा सर मजा आ गया देखने के बाद।
सर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उससे लग वैल्यूशन। बाकी भाई साहब इन्वेस्टमेंट करने से पहले आजकल का चलन ये है, पैसे कहां से इकट्ठा करूंगा तब मैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट में डालूंगा। और शार्क टैंक उसका वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और ये लोग वन ऑफ द प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल है तुम्हारी नजरों के सामने। बीएसटी में फाइनेंस में तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि एग्जाम में भी रियल लाइफ एग्जांपल लिख सको। सर नीचे पढ़ के देख लो स्क्रीन पे क्या लिखा है सर, 70 लाख फॉर 2% इक्विटी, 70 लाख रुपए मिलेंगे, 2% इक्विटी मेरा। इक्विटी शेयर तुम जानते हो क्या होता है, अकाउंट से पढ़ चुके, इक्विटी शेयर कैसे इशू करते हैं और क्या एंट्री डालते हैं। 2 करोड़ रुपए डेट के मिलेंगे। डेट क्या होता है भाई हमारा? डेट क्या होता है? मोदी जी पूछ रहे हैं डेट क्या होता है, क्या कोई बता सकता है डेट क्या होता है? सर डेट क्या होता है सर डेट को आसान सी भाषा में बोला जाता है लोन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बच्चे कह रहे हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं सर। डेट का मतलब होता है लोन सर, लोन। तो सर 70 लाख फॉर 2% इक्विटी एंड 2.1 करोड़ डेट फॉर 15% इंटरेस्ट, यानी कि लोन में आपको दे दूंगा, डेट में आपको दे दूंगा, उधारी में आपको दे दूंगा 15%। मुझे क्या दे देना? ब्याज दे देना। 15% क्या दे देना सर? ब्याज दे देना। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि ये बंदा जो पैसे उठाने आया है, यानी कि ये बंदा जो पैसे उठाने आया है 1.8 करोड़ रुपए मैं आपको दे देता हूं। 12% ऑप्शन मिलेंगे। कहां कहां पर सर? ये सारे आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं मार्केट में। कोई बैंक आपको देगा, कोई मनी लेंडर आपको देगा, कोई अंबानी अडानी जैसे बड़े लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार होंगे। चल ठीक है, अंबानी जी दे रहे हैं ना 15% पे, मैं तुझे दे रहा हूं 12% ब्याज पे डेट। और इक्विटी 70 लाख पे इतना दे रहा है, मैं 1 करोड़ के बदले इतना इक्विटी मांग रहा हूं तुझसे। इसका मतलब यह है कोई भी नया बंदा या कोई भी परिवार या कोई भी बिजनेसमैन जब भी पैसा मांगता है तो वो अपने बिजनेस के लिए मांगता है, इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भाषा में बोला जाता है कौन सा डिसीजन सर? सर इसे बोला जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। पहले भाई फाइनेंसिंग डिसीजन तो चुन लो, ए मुन्ना मुन्नी, पहले भैया फाइनेंसिंग डिसीजन तो चुन लो, है ना? पहले फाइनेंसिंग डिसीजन चुन लो, ठीक है, राइट। उसके बाद आप ये चुनना। तो इसका मतलब ये जो शार्क टैंक के लोगों ने आपको ऑफर दिया, ठीक है, अब ये कुछ ऑयल, हेयर ऑयल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, अब इनको पैसों की नीड है। अब ये जो हेयर ऑयल वगैरह बनाते हैं, है ना, इनको कुछ पैसों की नीड है ना। अब कौन से हेयर ऑयल बना रहे हैं, इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं भाई। ये देखो भाई, ये अवीमी हर्बल बना रहे हैं। अब मैं इसी चीज को तुम्हारे लिए सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये जो हर्बल एयर ऑयल बना रहे हैं, इनको पैसे की जरूरत है भाई। दे नीड मनी। ये कह रहे हैं भाई साहब पैसा 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 कहां से आएगा बाबू, पैसा कहां से आएगा? अब इनको पैसे की जरूरत है सर, है ना, राइट। अब शार्क टैंक में अगर तुमने गौर से देखा हो, तो सारे बालक मुझे बताएंगे, सारे बालक मुझे कमेंट करेंगे कि क्या क्या पैसे के लिए हर्बल ऑयल को क्या क्या ऑप्शन मिला। सब बिल्कुल बालक सही कह रहे हैं सर। एक तो उनको दिया गया है लोन, और तुम्हें पता है लोन को ही क्या बोला जाता है कंपनी की भाषा में? डिवेंचर्स। बहुत बढ़िया है कि नहीं बात? और एक उसने बोला 2% इक्विटी, 2.5% इक्विटी, 70 लाख के लिए, 1 करोड़ के लिए इक्विटी। और एक होता है सर हमारा कि आप इश्यू कर दें अपने पैसा देने वाले को इक्विटी। मजा आ गया सर, बहुत सही पटेल साहब, बहुत सही कह रहे हो, है ना। गुजराती लोग, हमारे गुजराती भाई, पटेल भाई, अगर इन्वेस्टमेंट का ये सब हिसाब किताब ना समझे तो कौन समझेगा भाई? देश दुनिया गुजरातियों से चल रही है भैया, है कि नहीं बात? अंबानी अडानी मोदी जी सब गुजराती भाई। बिजनेस की समझ अगर है
तो गुजरातियों की है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही, इसलिए सबसे पहले जवाब हमारे पटेल भाई ने दिया। बहुत बढ़िया सर। अब अगर तुम ये बता दो एक चीज, सर इसके बदले क्या देंगे, इसके बदले क्या देंगे। एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में कोई भी चीज फ्री में नहीं आती भाई। चाणक्य ने यह भी बोला था कि जिंदगी में तो आपकी दोस्ती, सबसे गहरी दोस्ती भी फ्री में नहीं है, वहां भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लालच छुपा होता है। तो भैया दोस्ती जैसी चीज, माँ बाप को छोड़कर कुछ फ्री नहीं है भाई। दोस्ती जैसी चीज भी अगर फ्री नहीं है तो पैसा कैसे फ्री मिलेगा भैया? पटेल भाई बताओ पैसा कैसे फ्री मिलेगा? डिबेंचर के बदले, लोन के बदले क्या दे रहे हो? पटेल भैया ने बोला सर 15% ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि हर्बल वाले क्या करेंगे? हर्बल वाले शार्क टैंक के उस इन्वेस्टर को 15% इंटरेस्ट देंगे। 15% इंटरेस्ट देंगे। इसे क्या बोलोगे सर? अब सुनना ध्यान से, बहुत गजब की बात बोलने वाला हूं। मेरे एक एक शब्द, मेरी एक एक बात हीरे मोती के समान है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे अपने आप FTB के बैच में, तो अपने कान, नाक, आंख बिल्कुल खुली रखना, होशोवास में रखना। इधर उधर अपनी एक्स के बारे में सोचना मत शुरू कर देना, काश वो भी पढ़ रही होती मेरे साथ तो कितना मजा आता, साथ में पढ़ते। ना 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 ना, तुम ही पढ़ो, अकेले पढ़ो भाई। क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट जो तुमने किया है ना, इन्वेस्टमेंट जो तुमने इसे बैच को लेने के लिए किया है, वो इन्वेस्टमेंट 100 में से 100 के लिए किया है। वो CU ईट के लिए किया है कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ध्यान समझना इस इन्वेस्टमेंट को, है ना? राइट। और तुम में से सब बच्चों के आएंगे 100 में से, तुम में से सब बच्चों के आएगी 100%। इस उम्मीद के साथ मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि भैया चलो कोई बात नहीं, है कि नहीं बात? राइट। जान लगा के पढ़ेंगे और ईमानदारी तुम्हें पूरी बरतनी है। तुम मेरे साथ हो तो मेरे साथ ही रहना है। राइट। जो घर में होमवर्क है वो ढंग से करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे ढंग से नोट करना है, दिमाग में भी और कॉपी में भी। बुक तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगी, चिंता मत करो। बुक की बुक प्रोसेस में है, पहुंच जाएगी, है ना? राइट। 15% इंटरेस्ट। अब इस 15% इंटरेस्ट को पता क्या बोलते हैं? इस 15% इंटरेस्ट को बोलते हैं भाई कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट क्या बोलते हैं भैया? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? अब बताओ, इक्विटी दे दी, इक्विटी इशू कर दी, पैसा ले लिया। इक्विटी के बदले शेयर होल्डर को क्या मिलता है? इक्विटी के बदले में क्या मिलेगा? बता सकता है कोई भाई अपना? कोई दीदी बोलो, इक्विटी के बदले क्या मिलेगा सर? बहुत बढ़िया। इक्विटी शेयर के बदले एक कंपनी को क्या देना पड़ता है? मैंने रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, मैंने टाटास के शेयर ले रखे हैं, तो टाटास के शेयर के बदले, रिलायंस के शेयर के बदले मुझे क्या मिलता है? बहुत सही बात कही, डिविडेंड। तो डिविडेंड को क्या बोला जाता है? डिविडेंड को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी इक्विटी इशू करने की कीमत, इक्विटी के बदले पैसा लेने की कीमत, इक्विटी के बदले पैसा लेने की कीमत। अब सुनेंगे ध्यान से। अब जो हमारे शार्क टैंक वाले अंकल हैं, जो हमारे शार्क टैंक वाले अंकल हैं, ये है ना, जिन्होंने ये ऑफर दिया, है ना, नाम मेरे दिमाग से निकल गया, जो भी इनका नाम है। अब ये पता क्या करेंगे? ये है, ये भाई इन्होंने ऑफर दिया ना। अब ये कह रहे हैं भैया देखो मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं, ठीक है, मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं। अब जब 70 लाख रुपए देकर तुमसे इक्विटी ले रहा हूं, इक्विटी शेयर खरीद रहा हूं, तो 70 लाख दिए, इक्विटी शेयर खरीदे, इक्विटी शेयर खरीदने के बदले मुझे क्या देना? डिविडेंड देते रहिए। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट में से हिस्सा। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट में से हिस्सा। और मैंने जो 2 करोड़ रुपए तुझे दे दिए, 2 करोड़ के बदले मुझे डिविडेंड ना चाहिए, मुझे डिविडेंड ना चाहिए, मुझे ब्याज चाहिए। ब्याज चाहिए फिक्स 15%। 2 करोड़ का 15% 30 लाख। 30 लाख रुपए ढीले कर दे, 30 लाख रुपए ढीले कर दे। ये सोच रहा बेचारा, आंखें ऊपर कर करके रहे भैया क्या कर रहे हैं। तो लोन ठीक है। और अनुपम, इसका नाम है अनुपम, अनुपम ऑफर। भैया अनुपम जी कह रहे हैं 70 लाख रुपए दूंगा, इक्विटी शेयर दे दे। तो इक्विटी शेयर के बदले क्या मिलेगा? डिविडेंड। समझ गए सर? बहुत बढ़िया। राइट। सॉरी थोड़ा गला खराब है। इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, है ना, और इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि अब इतनी बात सर मुझे इससे समझ में आ गई, इतनी बात मुझे इससे समझ में आ गई कि जब भी मुझे पैसा उठाना है, या तो मैं बैंक के पास जाऊंगा या लोन लूंगा, या फिर मैं इक्विटी के पास जाऊंगा और इक्विटी शेयर इशू करूंगा। जब इक्विटी शेयर इशू करूंगा और पैसा उठाऊंगा तो डिविडेंड बांटूंगा, डिविडेंड बांटूंगा। जब लोन लूंगा और पैसा उठाऊंगा तो ब्याज दूंगा, ब्याज दूंगा। दो चीजें बहुत अलग अलग हैं। इंटरेस्ट बिल्कुल अलग चीज है, ब्याज बिल्कुल अलग चीज है, और डिविडेंड बिल्कुल अलग चीज है। सर ये कैसे पता लगेगा?
कि ब्याज और डिविडेंड में खतरनाक चीज क्या है। ब्याज और डिविडेंड में, है ना, खतरनाक चीज है ये जो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं बहुत जबरदस्त तरीके से। बहुत ध्यान समझेंगे इस वीडियो के बाद, इतनी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी तुम्हें लगेगा सर मजा आ गया सर, क्या चीज दिखा दी सर, 2 मिनट में केस सॉल्व। You have 5 days to hand over this place and everything in it we can auction. अंकल जी ने बोला you have 5 days to vacate this place and then we have an auction। यानी 5 दिन है तुम्हारे पास ये जगह खाली करने के लिए, फिर हम तुम्हारा ये पूरी की पूरी बिल्डिंग, तुम्हारा पूरा का पूरा सर्कस या तुम्हारा पूरा का पूरा ये सामान सब ऑक्शन में बेच देंगे। We are bankers, Mr. Iqbal. We understand the world of money. You have defaulted on your payments. You owe us. This circus has not been running. भैया कह रहा मैं बैंकर हूं, बैंकर, मुझे सिर्फ एक ही भाषा सुनाई देती है और वो है पैसा बाबू पैसा। मुझे सिर्फ एक ही भाषा सुनाई देती है, पैसे की भाषा, पैसे की भाषा। तुमने लोन पेमेंट में, ब्याज पेमेंट में डिफॉल्ट किया है। अब ये सर्कस तुम्हारा नहीं होगा, ये बेचना पड़ेगा और तुम्हें हमें सौंपना पड़ेगा। हम इसे बेचकर अपना लोन वापस ले लेंगे। And it never will. ये सर्कस मेरी जिंदगी है और तुम छीन रहे हो उसे, तुम छीन रहे हो उसे। बैंक वालों, तुम्हारे सिर की तकसीर, तुम्हारे सिर की तकसीर। लो भाई, भाई ये बता दो तुम मुझे, तुम बताओगे मुन्ना मुन्नी, सभी बालक, इतनी बड़ी बिल्डिंग को ये बैंक वाले क्यों बेच रहे हैं? इतनी बड़ी बिल्डिंग को ये बैंक वाले क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि जैकी श्रॉफ ने लोन नहीं चुकाया। क्योंकि जैकी श्रॉफ ने क्या नहीं किया? ए पुष्पा, क्या नहीं किया? लोन नहीं चुकाया। बोलो हाँ सर, सही बच्चे कह रहे हैं, लोन नहीं चुकाया। लोन ना चुकाने की वजह से, ब्याज लोन ना चुकाने की वजह से बैंक वाले उसकी बिल्डिंग को, उसकी जमा पूंजी को, सब चीजों को बेचकर ऑक्शन कर कर अपना लोन ले लेंगे। और जिसका असर क्या हुआ? जिसका असर ये हुआ कि सभी बालक बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसका असर ये हुआ मुन्ना मुन्नी की आत्महत्या करनी पड़ गई। और जैकी श्रॉफ ने क्या किया? जैकी श्रॉफ ने आत्महत्या कर ली भाई, जैकी श्रॉफ ने आत्महत्या कर ली। तो मुझे बता दो आत्महत्या कारण क्या है? आत्महत्या कारण क्या है? बोलो, व्हाट इज द रीजन ऑफ आत्महत्या? व्हाट इज द रीजन ऑफ सुसाइड? क्या रीजन है सुसाइड करने का? तुम्हारी बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा है क्या रीजन है सुसाइड करने का? सर सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का एक ही रीजन है, लोन। अगर ये लोन नहीं होता तो सुसाइड नहीं होती, आत्महत्या नहीं होती। यानी कि लोन इतनी खतरनाक चीज है भैया, लोन इतनी खतरनाक चीज है, मैं क्या बताऊं। लोन इतनी खतरनाक चीज है, लोन को क्या बोलते हैं? डेट। लोन और डेट इतनी खतरनाक चीज है भाई, मैं बता नहीं सकता तुम्हें, बस तुम्हें मैं बता नहीं सकता, मेरी जान सूखी जा रही है। लोन और डेट इतनी खतरनाक चीज है, लोन और डेट इतनी खतरनाक चीज है कि आदमी आत्महत्या कर लेता है। इतनी खतरनाक चीज है कि इंसान आत्महत्या कर रहा है। लोन और डेट इतनी खतरनाक चीज है सर, बताएंगे सर। इसका मतलब अब अगला एसआर के जब बनाएंगे, इसका मतलब यह कि जब अगला एसआर के बनाएंगे तो अब तुम समझ चुके हो कि रिस्क किसमें ज्यादा है। एक मैंने लिखा डेट यानी लोन, एक मैंने लिखा अनुपम भैया ने कर दी इक्विटी शेयर इशू। कंपनी वाले लोन लिए बैठे हैं, डेट लिए बैठे हैं, है ना, कंपनी वाले लोन लिए बैठे हैं, डेट लिए बैठे हैं। सबसे पहला सवाल
सारे बालक बोलेंगे, एकदम से बोलेंगे, सारे के सारे ऑनलाइन बालक। रिस्की कौन है? रिस्की कौन है? अब गलत जवाब नहीं आना चाहिए भाई लोगों, बहुत तहे दिल से पढ़ा रहा हूं तुम्हें। रिस्की कौन है? बिल्कुल सही बात सर, लोन इज हाई रिस्की। इतना रिस्की, इतना रिस्की, इतना रिस्की कि आदमी आत्महत्या कर सकता है। आत्महत्या तक की नौबत आती है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बोला। तो फिर बताओ इक्विटी क्या होगी? इक्विटी क्या होगी फिर? सर अगर लोन हाई रिस्की है, इसका मतलब यह है कि लोन पे मत जाओ, क्योंकि लोन में आत्महत्या करनी पड़ सकती है। इक्विटी इसलिए लेस रिस्की रहती है। इक्विटी इसलिए लेस रिस्की रहती है। सर ऐसा क्यों? अब देखो, ऐसा इसलिए, सुनना ध्यान से, बहुत बहुत मजेदार बात। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इक्विटी वालों को हमें कसम देते हैं कि भैया इक्विटी वाले कौन होते हैं? इक्विटी वाले होते हैं घर वाले। इक्विटी वाले होते हैं घर वाले, ओनर, है ना, राइट। भैया मम्मी ने मटर पनीर बनाया, मटर पनीर, मम्मी ने मटर पनीर बनाया, बाहर वाले आके खा गए, दोस्त, पापा के ऑफिस वाले। मम्मी ने क्या बोला घर वालों से? तुम बोल रहे मम्मी मम्मी मटर पनीर, अरे मटर पनीर में से पनीर पनीर खा गए रे, मम्मी देखो क्या कर रहे हैं। मम्मी कह रही पागल हो रहा है, पागल हो रहा है, ऐसे बोलते हैं? अरे पापा के ऑफिस वाले जो खाने थे। अब तुम उनके जाने के बाद देखा मम्मी मटर मटर छोड़ी, बताओ कैसे लोगे पापा के मम्मी, कैसे लोगे मटर मटर छोड़ी, मटर मटर मटर। तो भैया मम्मी कह रहे हम घर वाले हैं, पहले अतिथि देवो भवा, अतिथि देव है हमारे, पहले उन्हें खाने दो, हमारे लिए मटर मटर छोड़ गए तो हम भैया मटर मटर खाएंगे। कोई बात नहीं, घर वाले मटर मटर खाएंगे। तो इक्विटी वाले होते हैं घर वाले जिनके लिए मटर मटर मिलती है ना, यानी कि वो होते हैं ओनर्स। अकाउंट्स वाले भैया नहीं बताया, ओनर्स होते हैं वो, ठीक है, राइट। लेकिन मम्मी एक वादा करती है। मम्मी ने क्या वादा किया? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मम्मी ने वादा किया अब संडे आने दे, अब संडे आने दे, जब संडे आएगा ना तो तुझे पेट भर के, पेट है ना, पेट भर के मटर पनीर खिलाऊंगी। 1 कटोरी खा, 5 कटोरी खा, सुबह दोपहर शाम का, यहां तक भर लियो, ऊपर तक ठूस ठूस के भर लियो, है ना, राइट। पेट भर के मटर पनीर खिलाऊंगी, ठूस ठूस के भर लियो। यानी जब तुझे मटर पनीर मिलेगा तो पेट भर के मिलेगा, लेकिन अभी बाहर वालों को खाने दे। इसका मतलब हम घर वालों को क्या बोलते हैं कि अभी बाहर वालों को खाने दो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हें पेट भर के मिलेगा। अब पेट भर के क्या मिलेगा? पेट भर के मिलेगा भैया पीएनएल से। अब सुनना ध्यान से, क्या ऐसी राज की बात बताने जा रहा हूं, तुम कहोगे सर मजा आ गया, मतलब सर लिटरली मजा आ गया, कॉन्फिडेंस इतना जनरेट होगा कि 100 में से 100 आएंगे सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां इनकम थी तुम्हारी 100 करोड़, ठीक है। नीचे लिखा है अनुपम जी या बैंक, बैंक का ब्याज बनता है 90 करोड़ का। तो बताओ ये 90 करोड़ रुपए बैंक इंटरेस्ट पीएनएल में कहां जाएगा? पीएनएल में कहां जाएगा? सभी वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पीएनएल का खर्चा है डेबिट साइड में जाएगा। मैं यहां लिखूंगा बैंक इंटरेस्ट, यानी कि प्रॉफिट से पहले होगा प्रॉफिट के बाद होगा, प्रॉफिट से पहले होगा प्रॉफिट के बाद होगा। सर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले होगा। पहले मैंने लिखा है ना, राइट, 90 करोड़, फिर नेट प्रॉफिट आया 10 करोड़, और फिर ये बैलेंस कर दिया। इक्विटी वाले यहां पैसा मांगते ही नहीं, इक्विटी वाले कहते हैं हमें पीएनएल से पैसा चाहिए ही नहीं। इक्विटी वालों के लिए बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में फिर ये नेट प्रॉफिट यहां कैरी फॉरवर्ड होता है, और फिर इस नेट प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करके फिर यहां डिविडेंड होता है, और फिर यहां मेरे रिजर्व एंड सरप्लस बचते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस बचते हैं। अब 10 करोड़ में से डिविडेंड बटेगा, यानी कि 100 करोड़ में से सारा का सारा पैसा बैंक वाले खा जाते हैं, ब्याज वाले खा जाते हैं, लोन वाले खा जाते हैं ब्याज के नाम पे। जो बचा कुचा है 10 करोड़ बचा कुचा, 10 करोड़ बचा कुचा ही किसको मिलता है सर? डिविडेंड वालों को मिलता है, घर वालों को मिलता है। तो घर वालों को क्या मिलता है? डिविडेंड। दुख की बात है कि नहीं? दुख की बात है कि नहीं है सर, है। और भयंकर दुख की बात बताऊं, और भयंकर दुख की बात बताऊं, मान लो प्रॉफिट ही ना हुआ,
प्रॉफिट ही ना हुआ भैया, प्रॉफिट ही ना हुआ। इस बार नीचे पता है क्या लिखा है, सोच समझ के बताना। अब आज भैया इज्जत दाव पे लगी है भैया कि हम समझ पाए नहीं समझ पाए। वर्किंग नोट में लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन डेट या डिबेंचर इज 120 करोड़। अब बताओ क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 120 करोड़ क्या होगा रे बाबू? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर अब यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 120, जिसके चक्कर में 100 करोड़ की कमाई थी, 120 करोड़ का डेट था, नेट लॉस आ गया। नेट लॉस आ गया सर 20 करोड़। सही बालक सही कह रहे हैं, नेट लॉस आ गया 20 करोड़। अब अगर नेट लॉस आ गया, नेट लॉस आ गया तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो फिक्स है। यहां बताओ कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ, नेट प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड निल। अब निल है तो डिविडेंड भी क्या होगा, डिविडेंड भी निल, और सरप्लस भी कुछ नहीं बचेगा बैलेंस शीट में ले जाने के लिए, रिजर्व में सरप्लस कुछ नहीं बचेगा। अब जब नेट लॉस आया है तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया सर, नेट प्रॉफिट जीरो हो गया। अब जीरो को तुमने यहां कुदा दिया। अब जब नेट प्रॉफिट ही मेरा जीरो है, नेट प्रॉफिट ही मेरा जीरो है, तो डिविडेंड भी ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। घर वालों की यही दिक्कत है, घर वालों का यही दर्द है घर वालों का। क्या कि घर वालों से हमने कसम ले ली, घर वालों से हमने कसम ले ली और बैंक वालों को कसम दे दी। क्या बैंक वालों को बोला प्रॉफिट हो ना हो ब्याज जरूर देंगे। ठीक है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा सर। हाँ सर सही बच्चे कह रहे हैं, नोट कर लिया, मजा आ रहा है सर। सही बच्चे लिखते जाएंगे, मजा आ रहा है। हाँ सर मजा आ रहा है। डेट को क्या बोल दिया, डेट को बोल दिया कल हो ना हो, ऐसे ही प्रॉफिट हो ना हो, गाना गाते हैं प्रॉफिट हो ना हो ब्याज मिलेगा, ब्याज देंगे, जान चली जाए चाहे नेट लॉस आ जाए ब्याज देंगे। और घर वालों को क्या बोल दिया, घर वालों को बोल दिया अगर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो ही सिर्फ तभी डिविडेंड देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं देंगे। नो प्रॉफिट इज इक्वल टू नो डिविडेंड, नो प्रॉफिट इज इक्वल टू नो डिविडेंड। उम्मीद है आपने अपनी बीएसटी कॉपी में बहुत अच्छे से ये बात नोट कर ली होगी। इतनी हाईटेक इतनी खतरनाक बातें अच्छे अच्छे धुरंधर बच्चे भी इसे समझ नहीं पाते हैं। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। डिबेंचर पे ब्याज देना ही देना है, डेट पे ब्याज देना ही देना है, चाहे लॉस में चली जाए कंपनी। प्रॉफिट अगर नील है, प्रॉफिट अगर नील है, प्रॉफिट अगर नील है, ठीक है, तो डिविडेंड नील होगा ही होगा, क्योंकि हमने कसम दी है, कसम हमने घर वालों को कसम दी है। क्या कसम दी है, प्रॉफिट होगा तो पैसा ले लेना, प्रॉफिट नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन बैंक वालों को बोल दिया कि भैया प्रॉफिट हो ना हो आपको पैसा मिलेगा, चाहे घर बेच के, चाहे जैकी श्रॉफ को अपनी बिल्डिंग बेच के देना पड़े। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। इसका मतलब कौन ज्यादा रिस्की हुआ सर, इसका मतलब रिस्की हुआ डिबेंचर, रिस्की हुआ डिबेंचर। हाँ सर सही बच्चे कह रहे हैं, मजा आ गया सर, रिस्की हुआ डिबेंचर। अगली बात, अगर रिस्की डिबेंचर है तो अगला आता है कौन सस्ता कौन महंगा। कॉस्ट, किसकी कॉस्ट ज्यादा है किसकी कॉस्ट कम है, बताएंगे बालक सभी। किसकी कॉस्ट ज्यादा है किसकी कॉस्ट कम है, सभी बालक बताएंगे। सर बिल्कुल सही, डिबेंचर वाले पता क्या बोले, डिबेंचर वाले बोल रहे हैं हम इतना बड़ा रिस्क है ना दे रहे हैं तेरे को कि तेरी आत्महत्या हो जाएगी। भैया जिसमें आत्महत्या हो जाए तो आत्महत्या वाली चीज हमेशा सस्ती होती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट इज चीप। डिविडेंड पे आ जाओ, डिविडेंड पे। डिविडेंड वालों को हमने क्या कसम खिलाई थी, डिविडेंड वालों को हमने क्या कसम खिलाई थी, बोलो भैया बोलो, सारे के सारे बोलो। डिविडेंड वालों को क्या कसम खिलाई थी, डिविडेंड वालों को क्या कसम खिलाई थी सर, डिविडेंड वालों को कसम खिलाई थी प्रॉफिट हुआ तो देंगे, पेट भर के देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो वो पेट भर के खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। कह रहे भाई साहब बाहर वालों को खिलाओ, खिलाओ डिबेंचर वालों को, बोलो जल्दी। पटेल भैया, श्रीवास्तव भैया, रोहित भैया, कार्तिक भैया, अक्षिता दीदी, जल्दी बोलो।
तो इसका मतलब किसकी कॉस्ट ज्यादा है? बोलो। हाँ, इक्विटी की कॉस्ट हाई है, इक्विटी की कॉस्ट हाई है, इक्विटी की कॉस्ट हाई है, इक्विटी की कॉस्ट हाई है। किसकी कॉस्ट ज्यादा हुई सर? इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा हुई, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा हुई। बहुत बढ़िया। अब एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। तो देखो, एक नजर में प्यार होता है, ये नहीं बात। आज के बाद कोई तुमसे पूछ ले डेट इक्विटी, डेट ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि आत्महत्या करनी पड़ती है, इक्विटी कम रिस्की होता है। हर क्लास में ये समझना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी। कॉस्ट है ना सस्ती होती है और इक्विटी कॉस्ट महंगी होती है। इक्विटी कॉस्ट महंगी क्यों होती है? जब मटर पनीर मिलेगा पेट भर के मिलेगा, जब डिविडेंड देंगे तो हाई डिविडेंड देंगे, हाई डिविडेंड। पेट भर के खाओ, पेट भर के डिविडेंड। अगर प्रॉफिट हुआ तो पेट भर के मिलेगा। ये सस्ता क्यों होता है? लोन इज चीपर, लोन चीपर होता है। 10%, 12%, 15% तक लोन मिल जाता है। 15% पे तो दे रहा अनुपम लोन, है कि नहीं बात? राइट। और डिविडेंड बहुत ज्यादा हाई जाता है भैया, डिविडेंड बहुत ज्यादा हाई जाता है ना। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कितना कितना डिविडेंड जा रहा है, फोर्ब्स की रिपोर्ट है, देखो भाई, तुम भी क्या याद रखोगे? देखो भाई, देखो क्या लिखा है, टपारिया टूल्स भाई 1000% डिविडेंड है। 1000% डिविडेंड, मजाक नहीं होता। 1000% डिविडेंड भाई साहब। बैंक तुम्हें 10% और 12% और 15% ब्याज देता है, या लोन पे लेता है, या एफडी पे देता है। 1000%। अरे भाई, तो डिविडेंड भाई साहब एफडी से देखो और बैंक के ब्याज से देखो कितना कितना ज्यादा मिल रहा है। है कि नहीं बात? कितना कितना ज्यादा मिल रहा है भाई डिविडेंड। इसलिए डिविडेंड बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। तुम्हारी नजरों के सामने दिखा दे कितना महंगा डिविडेंड है। बोलो जल्दी। डेट इक्विटी, इक्विटी बोलो सस्ता या महंगा? इक्विटी की कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट बोलो, इक्विटी की कॉस्ट। हाँ सर, एक्सपेंसिव, बहुत बढ़िया, हाई। डेट की कॉस्ट लो। रिस्क बोलो, रिस्क, रिस्क बोलो रे। डेट का रिस्क, डेट का रिस्क होता है आत्महत्या। बहुत बढ़िया, डेट का रिस्क होता है आत्महत्या, यानी हाई। इक्विटी का रिस्क क्या होता है? लो। पैसा हुआ तो देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। समझ चुके हो भाई लोग? समझ चुके हो? दिलो जान से कॉन्सेप्ट समझ चुके हो? बहुत दिलो जान से तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब कॉन्सेप्ट ऐसा समझा दिया कि भैया तुम खुद तो छोड़ो, दोस्तों को भी पढ़ा सकते हो भाई। धूम याद रखना, धूम, धूम 3 से यही टीचिंग मिली भैया, धूम 3 से यही टीचिंग मिली। मजा आ गया सर, ठीक है ना। अब अगर कोई तुमसे पूछे सर फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस, तो फाइनेंस का मतलब होता है जो पैसा, सर जो पैसा है ना, फाइनेंस का मतलब होता है जो पैसा मुझे अपने बिजनेस के लिए चाहिए हो, वो बिजनेस फाइनेंस होता है। तो पैसा किसके लिए चाहिएगा? पैसा किस चीज के लिए चाहिए? पैसा चाहिए फिक्स एसेट्स के लिए, और पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल तुम जानते ही हो, है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल। सीए माइनस सीएल रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, राइट। करंट एसेट मतलब डेटर, स्टॉक, ये चीजें, ठीक है, राइट। अब सर अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन बोलता है सर, बहुत बढ़िया, पैसा कहां से लें? बताओ कहां से लें? अभी बताया, पैसा या तो शार्क टैंक में जाके इक्विटी इश्यू करके लोगे, या डेट से लोगे। और उसे इन्वेस्ट कहां करें? इन्वेस्ट ऐसी जगह पे करो जहां से आपका प्रॉफिट और आपकी आरओआई हाई आए, यानी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो आपका। जब भी आप पैसा उठाएं
उसका कॉस्ट और रिस्क बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़े, है ना, राइट। कॉस्ट और रिस्क बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़े, कॉस्ट और रिस्क बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़े। क्या सस्ते के चक्कर में डेट ले लूं, आत्महत्या करनी पड़ जाएगी? क्या क्या आत्महत्या से बचने के लिए इक्विटी इश्यू कर दूं तो जेब खाली हो जाएगी? जब खाएंगे पेट भर के खाएंगे, लाख का 1 करोड़ मांगेंगे, है कि नहीं बात? तो हमें हमारा एम क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर सिखाता है, ये चैप्टर सिखाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता है। हमारा एम क्या होना चाहिए? रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट मिनिमम करो, और रिस्क, तो भैया देखो जीवन का ही रिस्क नहीं है तो भैया क्या करें, है कि नहीं बात? पैसे का रिस्क कैसे कम हो जाएगा? रिस्क अंडर कंट्रोल रहे, रिस्क अंडर कंट्रोल रहे, रिस्क अंडर कंट्रोल रहे, है कि नहीं बात? ताकि क्या हो सर, है ना, पैसा आसानी से मिल जाए और पैसा खाली या बेकार भी ना पड़ा रहे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता है कि रिस्क की अगर जब भी हम बात करेंगे तो रिस्क हमें ऐसा लेना है, रिस्क हमें कैसा लेना है सर? जो हमारा अंडर कंट्रोल रहे। तो रिस्क शुड बी इन कंट्रोल, कि हाँ भैया इतना रिस्क मैं उठाने के लिए तैयार हूं, कभी भी कोई दिक्कत हुई इतना पैसा मैं हमेशा बैंक को या मनी लेंडर को दे सकता हूं, अनुपम जी को दे सकता हूं, कभी भी कंट्रोल में। दोनों को खत्म नहीं किया जा सकता, है ना। अब सर हमें अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं भाई। कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं भाई? मानो कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं? 3 डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। शॉर्ट में FDI या FID बोलते हैं ना, FDI FID लेना पड़ता है सर। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया MCQ तो समझ गए, है ना, राइट। क्या क्वेश्चन आया? फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व, ऑप्शन 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन 2 फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्शन 3 डिविडेंड डिसीजन, ऑप्शन 4, है ना। कहां से? फ्रॉम वेयर, है ना, या ऐसे कह दो मनी कहां से ली जाए, इक्विटी और डेट। 99% बच्चे कह के आए कि सर फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है पैसा कहां से लेना है, पैसा कहां से लेना है, पैसा कहां से लेना है। दूर से CBSE से आवाजें लगा लो काटे। क्यों सर? पैसा कहां से लेना है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। बहुत गजब की बात बता रहा हूं तुम्हें, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब है तीनों, यानी कि अगर 5 पॉइंट होगा ऑल ऑफ अबव, तो एग्जाम में हमें लगाना है सर फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है तीनों, ऑल ऑफ अबव मिलेगा आपको, है ना। इसलिए आज की बात क्या लिखेंगे? MCQ समझ गए? साथ साथ नोट करेंगे। राज की बात बताएं, तो राज की बात लिखेंगे सर। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन आता है। कमेंट में लिखो, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन आता है। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन आता है। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर फाइनेंसिंग आता है। फाइनेंशियल के अंदर तीनों आते हैं, तो फाइनेंशियल के अंदर फाइनेंसिंग आता है। हाँ सर, सही बच्चे लिख रहे हैं कमेंट में, बहुत बढ़िया बात बताई सर। तो आज ये पढ़ते हैं सर फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? तो भैया हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कितना पैसा। फाइनेंसिंग डिसीजन हमें ये डिसीजन लेने में फायदा करता है, कितना पैसा हमें लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म इक्विटी से लेना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजन बताता है कितना पैसा हमें लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म
इक्विटी से लेना है, कितना पैसा हमें लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म इक्विटी से लेना है। बात समझ में आई? हाँ सर, सही बच्चे कह रहे हैं सर, नोट कर लिया, हिंदी में नोट कर लिया, हिंदी में नोट कर लिया तो तुम्हारी किताब में भी लिखा है कितना पैसा लॉन्ग टर्म इक्विटी, इक्विटी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, और कितना पैसा डेट, डेट यानी कि लोन, लोन को बोलते हैं बोरोड फंड। ठीक है, लोन को बोलते हैं बोरोड फंड। तो भैया कैसे कैसे एमसीक्यू मिलेंगे, कैसे कैसे एमसीक्यू मिलेंगे, ऐसे ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे। है ना, जिससे आप बोल सकते हो सीक्रेट वर्ड्स। क्या सर? डेट, सीक्रेट वर्ड क्या बनेगा? हाई रिस्क लो कॉस्ट। अगर ये लिखा मिल जाए कहीं भी, घट से डेट बना देना, लिख देना एमसीक्यू में या केस स्टडी में, है ना। ठीक है, अगर लिखा मिल जाए क्या? दूसरा सवाल, लो रिस्क हाई कॉस्ट। तीसरा सवाल, ये वो सीक्रेट वर्ड है ना। फाइनेंशियल डिसीजन इंक्लूड ऑल थ्री डिसीजन। ठीक है, ये तुम्हारे सीक्रेट वर्ड बनेंगे सर। अगर लिखा मिल जाए बोरोड फंड क्या होता है, अगर लिखा मिल जाए शेयर होल्डर फंड क्या होता है ना, बोरोड फंड और शेयर होल्डर फंड। बोलो जल्दी। अब इन सभी के आंसर है हाई रिस्क लो कॉस्ट। एग्जाम में क्या गोला लगाना है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे सीयूट का एग्जाम हो, डेट। जल्दी जल्दी बोलेंगे। क्वेश्चन 2 का आंसर, इक्विटी, फाइनेंशियल डिसीजन इंक्लूड ऑल थ्री डिसीजंस। बोरोड फंड को क्या बोला जा सकता है? लोन, डिबेंचर, डेट। शेयर होल्डर फंड को क्या बोला जा सकता है? गोला लगाना, ओनर्स फंड। इक्विटी कैपिटल है इक्विटी फंड। झटपट नोट करेंगे सीक्रेट वर्ड, और यही सीक्रेट वर्ड तुम्हें कहां मिलेंगे सर? केस स्टडी मिलेंगे सनोटा, केस स्टडी मिलेंगे। जल्दी बताएंगे बालक कि नोट कर लिया? हाँ सभी बच्चे कह रहे हैं सर नोट कर लिया है, बहुत शानदार, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया सर, है ना। तो भैया ग्रुप बन जाएगा तो तब ये चीजें ग्रुप पे भी शेयर कर दी जाएंगी। एमसीक्यू की बुकलेट भी ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, 2 एमसीक्यू की बुकलेट मिलेगी, ठीक है ना, राइट। ताकि वो आपको सीयूट के साथ साथ जो 20 मार्क्स के है ना बोर्ड में पेपर आएंगे उनमें भी हेल्प करेगी, केस स्टडी में भी हेल्प करेगी, राइट। वो सब ग्रुप पे मिल जाएगी सर, चिंता नहीं करने का, चिंता नहीं करने का। डाउट भी वहीं सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। सर अब एक बात जो बहुत जरूरी है सर, अब भैया मान लो तुम्हारे पापा तुमसे एक बात पूछ रहे हैं, पापा कह रहे हैं कि मुझे स्टार्टअप खोलना है, मुझे स्टार्टअप ओपन करना है। तो भाई तू तो पढ़ा लिखा है, ए तू तो पढ़े लिखे हो भैया, बताओ डेट ले या इक्विटी ले, डेट ले या इक्विटी ले, डेट ले या इक्विटी ले। बहुत ध्यान समझना, इसी को ही बोल देंगे इसका फैसला, डेट लिया जाए इक्विटी लिया जाएगा, इसका फैसले को क्या बोलेंगे सर? फाइनेंसिंग डिसीजन। इकोनॉमिक्स की तरह ऑल द थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इकोनॉमिक्स की तरह ऑल द थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट,
पहला सवाल, तुमने पापा से पूछा पापा बैटरी उल्टी लगाइए बम कैसे फटेगा पापा, मुझे बताओ पापा कॉस्ट कैसी लेना चाहते हो। तो पापा ने बोला मैं चाहता हूं कि कॉस्ट क्या रहे, कॉस्ट मैं लेना चाहता हूं सस्ती। आंसर तुम दोगे। पापा कह रहे सस्ता दिला दे भाई, लोन वोन कुछ भी सस्ता दिला दे। सस्ता चाहिए तो आप क्या बोलोगे, पापा डेट ज्यादा लो इक्विटी कम लो। पापा ने बोला महंगी भी चलेगी, महंगी कीमत भी चलेगी, तो आप बोलोगे महंगी चलेगी पापा, इक्विटी महंगी आती है। ऑल द थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ऑल द थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से कोई लेना देना नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से कोई लेना देना नहीं है। पापा ने बोला कॉस्ट वॉस्ट तू छोड़ भाई, जी जान के लाले पड़ रहे हैं, रिस्क बोल रिस्क। पापा रिस्क कैसे मांगते हो, पापा ने कहा रिस्क अबे जान देने को, अबे आत्महत्या करवाएगा, रिस्क चाहिए बहुत कम। तो पापा को क्या बोलना पड़ेगा, हाँ कार्तिक भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, रिस्क कम, बोले जल्दी। पापा डेट कम लें और इक्विटी ज्यादा लें, क्योंकि आत्महत्या का रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना। तो फिर पापा कह रहे रिस्क चलेगा भाई, रिस्क हाई भी लेने को तैयार हूं। अब बोल पापा रिस्क हाई लेने को तैयार हो तो डेट सस्ता मिलता है, डेट ज्यादा लो और इक्विटी कम लो। समझ गए भाई, समझ गए भाई, समझ गए बच्चे, समझ चुके अब आंसर कैसे देना है बाबू। अब ऐसे करते करते 4-5 सवाल आए। अगला सवाल आया फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोट कॉस्ट का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स इशू करने का खर्चा, इक्विटी शेयर इशू करने का खर्चा। जैसे आईपीओ, इक्विटी शेयर इशू करने को क्या बोलते हैं, आईपीओ। आईपीओ जब इशू करोगे, एड दिखाना, सेबी से परमिशन लेना, सेबी की फीस देना, प्रोस्पेक्टस छापना, है ना, प्रोस्पेक्टस छापना, एड वगैरह दिखाना, ठीक है, सेबी की फीस देना। मान लो फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई चल रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है, हाई है तो क्या करोगे सर, डेट ज्यादा लो इक्विटी कम लो। भाई क्यों इक्विटी इशू करने के एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे हो, है ना। और एक बात बताओ, इंडिया का सबसे बिगेस्ट आईपीओ कौन सा है, हु इज द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ इंडिया, बता सकता कोई बालक सर। द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ इंडिया इज ऑफ LIC। 24,000 करोड़ का आईपीओ है भाई, 24,000 करोड़ का आईपीओ। भाई साहब इतना बड़ा पैसा किसी ने नहीं उठाया इक्विटी शेयर इशू करके, इतना LIC वालों ने उठा लिया, बहुत बढ़िया बात कही। अगला सवाल कैश फ्लो। पापा कह रहे हैं बाकी सब चीजें बेकार है, कैश फ्लो पे बता। पता लगा आपके बिजनेस का कैश फ्लो बहुत अच्छा है। कैश फ्लो किस बिजनेस का अच्छा होता है, फूड बिजनेस का। एडवांस आ जाता आपके पास। अगर कैश फ्लो बहुत अच्छा है तो बताओ इक्विटी ज्यादा लूं या डेट ज्यादा लूं, कैश फ्लो बहुत अच्छा है तो बताओ इक्विटी ज्यादा लूं या डेट ज्यादा लूं। बिल्कुल सही बात सर, कैश फ्लो अच्छा है तो मेरे पास पैसा ज्यादा है, नालायको पैसा ज्यादा है तो डेट ज्यादा लो, सस्ता मिलेगा। जब पैसा आपके पास भरपूर पड़ा है और इक्विटी कम लो। रिवर्स कर दो, कैश फ्लो बेकार है मतलब निकम्मे डेटर है मेरे, निकम्मे डेटर, निकम्मे डेटर है, निकम्मे डेटर। कैश फ्लो बेकार है, कॉल करते रहो, कॉल करते रहो, कॉल करते रहो, पैसा नहीं देते बाबू, पैसा नहीं देते। तो फिर डेट कम लो और इक्विटी ज्यादा लो, डेट कम लो और इक्विटी ज्यादा लो, डेट कम लो और इक्विटी ज्यादा लो। बात समझ में आ गई सर, साथ साथ नोट करते जाएंगे सर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर आज तो। पांचवा पॉइंट सर, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सर, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब फिक्स मतलब जो देनी ही है, ऑपरेटिंग मतलब
चलाने, बिजनेस चलाने की। कॉस्ट मतलब कीमत। जैसे अगर हम अपनी कोचिंग की बात करें तो भैया हमारी कोचिंग का रेंट, अब भैया 2 बच्चे बैठे हो, चाहे मैं तुम्हें ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं, एक भी बच्चा नहीं बैठा, चाहे 100 बच्चे बैठे हो, रेंट तो उतना ही जाएगा बाबू, रेंट तो उतना ही जाएगा। अब एक बच्चा नहीं बैठा, एसी चल रहे दुई दुई, एक बच्चा बैठा एसी चल रहे दुई दुई, 100 बच्चे बैठे एसी चल रहे दो दो, तो भैया बिल तो उतना ही आएगा बाबू। इसे बोलते हैं फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेंट और बिल। अब बहुत ध्यान से सोच के बताना, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपने बोला सर हाई है, जैसे हमारी कोचिंग की हाई है ना, हमारी कोचिंग का रेंट भी ज्यादा आता है और बिल भी ज्यादा आता है। अब भैया ये बताओ, हमारी कोचिंग का रेंट भी ज्यादा आ रहा है, बिल भी ज्यादा आ रहा है, तो मैं क्या करूं? रेंट भी ज्यादा आ रहा है, बिल भी ज्यादा आ रहा है, क्या करूं? हाँ, अरे पहले से ही रेंट का बोझ है ना, रेंट का बोझ का मारा और साथ में बिल के मारा। अब रेंट का मारा, बिल का मारा ही, पहली पीएल में इतना ज्यादा आ रहा है कि भैया प्रॉफिट नहीं आ पा रहा। तुम भैया क्या करो, डेट लेके ब्याज और डाल दो, तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही रेंट आ रहा है, पहले ही बिल आ रहा है, अब इसमें तुम ब्याज और ऐड कर दो, तो आदमी का प्रॉफिट तो जीरो हो जाना है, लटक ही जाना है, प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं। तो भैया महान लोग बोलते हैं, अरे भैया फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, अबे डेट मत ले, डेट लेगा ब्याज और बढ़ेगा, ब्याज और बढ़ेगा, लॉस आएगा, लॉस आएगा तो इक्विटी नाराज। तो हमने बोला ओ भाई भाई पहले ही इतना लोचा है, पहली सरदर्दी है पीएनएल के डेबिट में, पहले इतने आइटम पड़े हैं, इक्विटी ज्यादा लो। अगर उल्टा हो गया, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, तो क्या करेंगे, फिर डेट ज्यादा ले लो और इक्विटी कम लो, फिर डेट ज्यादा लो और इक्विटी कम लो। बोल तो बोलो, समझ गए सर, मजा आ गया सर, लिखते जाओ, सारे के सारे मजा आ गया, लिखते जाओ बस। है ना, फाइनेंसिंग डिसीजन, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। अगला सर, अगला आता है कंट्रोल। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है डिसीजन मुझे लेने हैं। जैसे अंबानी चाहते हैं सारा कंट्रोल मेरे पास रहे। अगर अंबानी चाहते हैं सारा कंट्रोल अंबानी इसके पास रहे, है ना, जैसे फोटो भी लगा रखे तुम्हारे नोट्स में, ये रहा, सारा चाहते हैं अंबानी कंट्रोल मेरे पास रहे, मोर देन 50% कंट्रोल अंबानी इसके पास रहे। तो बताओ, ऐसे अगर मैं चाहता हूं सारा कंट्रोल मेरे पास रहे, तुम्हारे पिताजी चाह रहे हैं सारा कंट्रोल पापा के पास हो, तो पापा को इक्विटी शेयर इशू करके पैसा उठाना चाहिए या डेट से? पापा को चाहिए इक्विटी से उठाना है, डेट से? बोलेंगे भैया, बोलो, बहुत बढ़िया बात कही सर, डेट से उठाएंगे। रीजन बिंग, भैया इक्विटी शेयर अगर लोगों में बांट दी तो इक्विटी हो जाते हैं ओनर, और जो ओनर होते हैं उन्हीं का कंट्रोल रहता है। तो फिर मैं कंट्रोल चाहिए पापा को, तो पापा डेट ज्यादा लो, इक्विटी कम लो, क्योंकि इक्विटी वाले क्या बन जाते हैं, क्योंकि इक्विटी वाले, है ना, कंट्रोल लेते हैं, डिसीजन लेते हैं तो कंट्रोल लेते हैं, इसलिए डेट ज्यादा लो, इक्विटी कम लो। और टाटास की तरह तुम कह रहे हो कंट्रोल नहीं चाहिए, जिसे डिसीजन लेना ले लेगा, बातचीत कर लेंगे, तो भैया डेट ज्यादा ले लो और इक्विटी, है ना, ओ सॉरी, फिर क्या करो, डेट कम दे दो, है ना, और इक्विटी को ज्यादा दे दो, तो कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? कंट्रोल गया, जब तुम्हें चाहिए नहीं तो कंट्रोल चला गया किसके पास? शेयर होल्डर्स के पास। बहुत बढ़िया। और आखिर में भैया, आखिर में शेयर मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है बाबू, कैसी चल रही है? 7वां पॉइंट, शेयर मार्केट की कंडीशन बिल्कुल आजकल की तरह बुल फेज में चल रही है। बुल, जानते हो ना बुल्स क्या होते हैं? बुल्स होते हैं, बुल कैसे मारता है? बुल मारता है ऐसे ऊपर की तरफ, तो बिल मतलब मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है, मार्केट, शेयर मार्केट हाई है। बियर, बियर मतलब भालू, भालू कैसे मारता है? मारता है ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, तो बियर भालू मार रहा है, तो मार्केट डाउन चल रही है, शेयर मार्केट डाउन है। अब मान लो शेयर मार्केट हाई फेज में चल रही है, डेट ज्यादा लो, इक्विटी ज्यादा लो, अरे भैया शेयर मार्केट हाई चल रही है बाबू, हाई,
तो डेट कम लो और इक्विटी ज्यादा लो। और शेयर मार्केट चल रही है लुल सुस्त, अरे भैया ग्रेट डिप्रेशन, कोरोना डिप्रेशन, बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में क्रैश आ गया भैया। फिर तो डेट ज्यादा लो और इक्विटी कम लो। बोलो भैया समझ में आ गई बात? तो भैया ये तुमने क्या पढ़ लिया मुन्ना मुन्नी, ये तुमने जाने अनजाने सारे फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर पढ़ लिए, है ना, सारे फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर पढ़ लिए। कॉस्ट, ठीक है, चीप चाहिए तो डेट ले लो, ठीक है बात? हाँ सर, उम्मीद है समझे, नोट कर लिया होगा। वीडियो अपलोड भी हो जाएगी तो बाद में भी नोट कर सकते हो। रिस्क, डेट ज्यादा रिस्की है तो डेट मत लेना। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर हाई है तो इक्विटी मत लेना। कैश फ्लो पोजीशन अगर स्ट्रांग है, अच्छी है, तो डेट लेना, इक्विटी मत लेना। डेट इज मोर फीजेबल। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेंट, सैलरी, है ना, अगर ज्यादा है तो फिर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है तो डेट मत लो, ठीक है ना। लो डेट ज्यादा बेटर रहेगा। कंट्रोल अंबानी की तरह चाहिए, ठीक है ना, राइट, तो फिर डेट ले लो, नहीं चाहिए तो इक्विटी ले लो। कैपिटल मार्केट बहुत बुल फेज में है ना, तो भैया इक्विटी लो, और अगर डिप्रेशन फेज में है तो भैया फिर इक्विटी इशू मत करो, है ना। तब इक्विटी इशू करना डिफिकल्ट हो जाएगा, आपसे कोई खरीदेगा नहीं, पैसा देगा नहीं, ठीक है। सर ऋतिक रोशन क्यों बन रहे हैं? ऋतिक रोशन कह रहे हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को फाइनेंशियल डिसीजन रटाए। ओरी दादा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को फाइनेंशियल डिसीजन रटाए, तो चंदू के चाचा ने, चंदू के सी से क्या बनेगा? कॉस्ट। के चाचा ने अगले सी से क्या बनेगा? कैश फ्लो। चंदू की चाची को, चंदू की चीज क्या बनेगा? कंट्रोल, है ना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चाची की से क्या बनेगा सर? कैपिटल मार्केट। क्या रटाए? फाइनेंशियल डिसीजन रटाए। फाइनेंशियल डिसीजन रटाए तो एफ से क्या बनेगा? फ्लोट कॉस्ट। और रटाए के आर से क्या बनेगा? रिस्क, है ना। और एफ से एक और बन जाएगा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हो गए 7 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 और 7। जल्दी नोट करेंगे, बुक में दे रखा है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को फाइनेंशियल डिसीजन रटाए। जल्दी बोलो, नोट कर लिया सर? एक जबरदस्त क्वेश्चन देता हूं, घर पे सोचना, घर पे सोचना, है ना। देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो। इफ डेट इज चीपर देन इक्विटी, सो वाई कंपनी कैन नॉट वर्क ओनली विद डेट। अगर डेट सस्ता मिलता है तो कंपनी सिर्फ डेट के साथ ही काम क्यों नहीं कर लेती? इक्विटी इशू करने की जरूरत क्या है? डेट ले लो। देखते हैं कितना दिमाग लगा पाते हो। नेट से देख के चीटिंग मत करना, नेट से देख के चीटिंग करोगे मजा नहीं आएगा। नेट से देख के चीटिंग करोगे ना, मजा नहीं आएगा। खुद सोचोगे तो बात समझ में आ जाएगी, और ये बात तुम्हें आती भी है, ऐसा नहीं है नहीं आती, ये बात तुम्हें आती भी है। ये वाले एमसीक्यू, है ना, राइट, ये अगली क्लास में करेंगे, चिंता मत करो। नहीं 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 कार्तिक, नहीं पटेल साहब, चीटिंग मत करना। 46 दिखाएंगे,
अब देखते हैं क्या तुम सीक्रेट वर्ड पहचान पाते हो नहीं पहचान पाते। 46 का पूछ रहा है अबव केस स्टडी को। सबसे पहले खास बात, सीधा क्वेश्चन पढ़ो, केस स्टडी मत पढ़ो, भूल जाओ केस स्टडी। नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड नॉट चूज, कौन सा नहीं लेना चाहिए। सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन से होते हैं पहले तो ये बता दो। पता लगा तुम्हें सोर्स ऑफ फाइनेंस ही पता निकम्मो। हाँ सर सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं इक्विटी और दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है डेट। अरे अभी तो शार्क टैंक ने बताया, आज ही शार्क टैंक ने बताया, एक इक्विटी और एक डेट। इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कौन सा नहीं लेना, कौन सा लेना है ये नहीं, कौन सा नहीं लेना। नलायको, पूरी केस स्टडी में कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ सीक्रेट वर्ड ढूंढने जो मैंने अभी लिखवाए। अभी बनाया चंदू के चाचा ने, चंदू के चाचा में ढूंढो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हाई है तो हम क्या लेते हैं, क्या नहीं लेना चाहिए, या क्या लेते हैं। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हाई है तो क्या लेते हैं सर। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हाई है तो हम इक्विटी लेते हैं, है ना। तो क्या नहीं लेना, डेट नहीं लेना। आंसर आ गया नहीं आ गया। जो अभी सीक्रेट वर्ड लिखवाया चंदू के चाचा ने, चंदू की चाची को ध्यान से अगर समझ लेंगे, दिमाग लगाने वाले चैप्टर हैं, दिमाग लगाने वाले, रटने से मजा नहीं आएगा। डेट नहीं लेना। और देखो, और देखते हैं सर, ये क्या लिखा है मुन्ना, स्टॉक मार्केट गोइंग थ्रू बुल फेज, स्टॉक मार्केट गोइंग थ्रू बुल फेज। अगर स्टॉक मार्केट बुल फेज, अभी बताया बुल कैसे मारता है, डिच ऊपर की तरफ, तो फिर क्या लेना चाहिए, इक्विटी के थ्रू पैसा उठाना चाहिए, इक्विटी हाई लेनी है। तो बताओ क्या नहीं लेना, क्या नहीं लेना। हो गया आंसर। अब नलायको मुझे बता दो, मैंने सिर्फ पूरी केस स्टडी में सिर्फ दो ही वर्ड हाईलाइट करे, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई, एक वर्ड मार्केट इन बुल फेज, मार्केट इन बुल फेज। सिर्फ दो शब्दों से भाई पूरी केस स्टडी में कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो, 3 घंटे पेपर खत्म करना है, 3 घंटे से पहले खत्म करके रिवाइज भी करना है, और सीयूईटी का तो यूं निपटाना है, यूं बहुत ही जल्द। 1 नंबर के लिए भाई साहब 1 मिनट कीमती होता है सीयूईटी में। तो 2 शब्द खेल खत्म, केस स्टडी का खेल खत्म। 2 शब्द से खेल खत्म केस स्टडी का। ये होता है पढ़ने का तरीका, ये होता है 100 में से 100 लाने का तरीका, और ये होता है कैसे पढ़ाई को स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी के साथ साथ, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क किया जाता है। बताओ क्यों पढ़ रहे हो तुम ये, अचार जैम स्क्वैश ले रहे हो, चॉकलेट बनाऊंगा, 50 लाख रुपए चाहिए, कैश फ्लो भैया, है ना, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे क्यों पढ़ रहे हो भाई, है कि नहीं बात। सीधा क्या करो सर, सीधा मुद्दे की लाइन को हाईलाइट करो। अदर 2 फैक्टर बता ही दोगे, ये लिखी बात। शालिनी शुड नॉट चूज डेट फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन, है ना, क्योंकि कॉस्ट हाई होती है, फिक्स कॉस्ट का बर्डन भी आता है। अदर 2 फैक्टर कौन से हैं, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को फाइनेंशियल डिसीजन उठाए, रिस्क, है ना, राइट, या फ्लेक्सिबिलिटी की जगह कंट्रोल भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। बाकी 5 में से कोई भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। लो भैया 61, राइट। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप होमवर्क में क्वेश्चन 61 कर देंगे,
और जो मैंने क्वेश्चन दिया वो करेंगे। सीक्रेट वर्ड जो मैंने आपको लिखवाया आज की क्लास में वो चंदू के चाचा वाले सीक्रेट वर्ड नोट करेंगे, क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। तब तक अगली क्लास का वेट करिए, अगली क्लास में धमाकेदार शानदार तरीके से अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगले डिवीजन पढ़ेंगे। करना क्या है, 100 में 100 की तैयारी करनी है, माँ बाप का नाम आसमान की ऊंचाई को ले जाना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है।